तो सेकंड टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स फ्रॉम चैप्टर होम्योस्टेसिस। शुरू करता है। ऑस्मो रेगुलेशन जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा, वहाँ पे हमने हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा। तो एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और भी क्रिटिकली होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एनिमल सेल जो है उसके पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल। और ये सेल वॉल सेल को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल टर्जिड हो सकता है, फ्लैसिड हो सकता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई केस नहीं होता। ना तो हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी को स्टोर कर ले अपने अंदर। तो उस तरीके का कोई भी मैकेनिज्म ना होने की वजह से एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो और भी क्रिटिकली मैनेज की जाती है, उसका चेक एंड बैलेंस जो है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली क्या होता है कि एक एनिमल सेल में पानी बाहर निकलता है और अंदर जाता है, ताकि उसका जो जितना सेल को पानी रिक्वायर्ड है उतना ही पानी अंदर रहे। ठीक है, अब आपके पास जो एक एनिमल सेल की जब आप एग्जांपल लेते हो तो हमारे पास दो तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। पहले जिन्हें हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या करते हैं, ये अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो सराउंडिंग है एक एनिमल की वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और एनिमल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है मैं अब से उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहूँगी। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स सारे वो एनिमल्स हैं जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग के जैसा बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं हैग फिश का, अब हैग फिश क्या करती है, ये एक ऑस्मो कन्फर्मर का एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसकी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वाटर क्वांटिटी होती है, वो जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो उसी के मुताबिक कर लेती है। और इसको हम कहते हैं कि ये इसके अंदर का बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। मैंने अभी कहा कि सेम रखेगी, सेम के लिए आप क्या करोगे, वर्ड यूज आइसोटोनिक। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होता है, वो एनिमल्स जो कि अपने बॉडी फ्लूइड को आइसोटोनिक रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, सो वो एनिमल्स जो अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो हाइपर बाहर अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो उस एनिमल का बॉडी फ्लूइड में भी सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बॉडी फ्लूइड को आइसोटोनिक रखते हैं, किसके आइसोटोनिक, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप सराउंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। अच्छा, इनके बारे में एक और ये चीज़ है कि अब क्योंकि इनका इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है, बाहर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बाहर जैसा होगा वैसा ही अंदर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन, जितना पानी बाहर है उतना पानी की कंसंट्रेशन अंदर भी उतनी ही होगी। तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि ये एक्टिवली एडजस्ट करें अपने इंटरनल वाटर की क्वांटिटी को। ठीक है, अभी जो मैंने बात कही, आई होप वो अच्छे से क्लियर हो गई हो कि इनको दे डू नॉट रिक्वायर, इनको ज़रूरत नहीं होती कि ये एक्टिवली सेल से, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सेल से पानी बाहर आता है अंदर जाता है, तो इनको वो चीज़ करने की एकदम टेंशन नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि दे कीप देयर इन्वायरमेंट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई पानी ज़्यादा हो गया तो सेल से बाहर निकालना है। सो दे डोंट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर वाटर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को आप कंसंट्रेशन बोल सकते हो, जैसे वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, ऑस्मो कन्फर्मर समझ आ गए। तो ये आपके पास एक तो इस तरीके के एनिमल्स होता है। दूसरे आपके पास वो होते हैं जो कि सही मायनों में ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, क्योंकि वो सही मायनों में ऑस्मो रेगुलेशन जो कर रहे होते हैं। तो इनको हम कहते भी ऑस्मो रेगुलेटर्स ही हैं फिर।
तो दूसरे तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन, अपने बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को जो है बाहर के मुताबिक एडजस्ट नहीं करते। जो अंदर है वो इस उतना ही रहेगा, चाहे बाहर आपके पास पानी की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा क्यों ना हो जाए। जैसे यहाँ पे ये ऑस्मो कन्फॉर्मिस्ट करे थे, इनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स यानी कि भाई हम तो रेगुलेट करेंगे कि हमारे सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो अगर इतनी है तो इतनी ही रहेगी, चाहे बाहर पानी कम या ज़्यादा क्यों ना हो जाए। ठीक है, सो वो एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन की वजह से इतना डिफ़र नहीं करता, ठीक है, तो इसके पीछे फिर इनको बहुत और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। कहने का मकसद ये कि ये एक्टिवली रेगुलेट करते हैं, ठीक है, दे एक्टिवली रेगुलेट। किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वाटर कंसंट्रेशन, या फिर आप इसे ऑस्मोटिक बैलेंस भी कह सकते हो, आप इसे वाटर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अपने सेल के अंदर का एनवायरनमेंट सेम रखते हैं बेसिकली। जैसे आपके पास जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है आप हमारे पास, तो वो एक सेट पॉइंट है, उसी तरीके से ऑस्मो रेगुलेटर्स भी ऐसे होता है। ये अपने जो बॉडी फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल फिक्स्ड होगा। आई एम नॉट सेइंग कि फिक्स्ड होगा। देखो, होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं होता कि फिक्स्ड कंडीशन रहती हैं, माइनर फ्लक्चुएशंस आती हैं और वो नॉर्मल है, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि आपको ओवरऑल जो आपके पास सेट पॉइंट है उसको मेंटेन करने के लिए नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर भी ऐसा होगा कि अगर पानी बाहर बहुत, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखें, ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है, अगर मैं मान के चलूँ एक ऑर्गेनिज्म, एक फ़िश है एग्जाम्पल के तौर पे, वो रह रही है मरीन वाटर में। मरीन वाटर का मतलब क्या है, जैसे ठीक है, मरीन वाटर का मतलब क्या है कि बाहर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को लेकर चलता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, या फिर और भी सिंपल करके लिख लेता है, चलो सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। मरीन वाटर के अंदर क्यों सॉल्ट क्या होगा, बाहर ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये फिश जो है, इसके बॉडी के अंदर का जो पानी है वो बाहर आने की कोशिश करेगा और उसे बाहर आने का दिल करेगा, ठीक है, किसका, पानी का, ऑफ कोर्स। तो ये पानी बाहर निकल रहा है क्योंकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पानी कब कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है हमेशा, ठीक है। लो सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन पानी मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, अगर एक फ़िश है उसको हमने मरीन वाटर के अंदर रख दिया, वो मरीन वाटर फिश है, तो बाहर क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है तो उसकी बॉडी का जो पानी है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब इस केस में ये जो फिश है, ये मैंने आपको यहाँ बोला कि ये एक ऑस्मो रेगुलेटर है, ठीक है। तो इसके पास कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होंगी जिनके ज़रिए ये इस वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो सारा का सारा अगर पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा उस फिश के, तो उसके पास हो जाएगी वाटर डेफिशिएंसी, और ऐसा हम नहीं चाहते। अच्छा, इसी के ऊपर हम लोग एक फ़िश लेते हैं और ये है फ्रेश वाटर के अंदर, इसके अपने मसले हैं। अब ये भी एक ऑस्मो रेगुलेटर है, इसका मतलब ये कि बाहर जो है फ्रेश वाटर है तो सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो सॉल्ट मतलब फ़िश की बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो बाहर का पानी जो है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस केस में जितना फ़िश को रिक्वायर्ड भी नहीं है उससे ज़्यादा इसको पानी अंदर आ रहा है, और पैसिवली आ रहा है। ऐसा नहीं कि फ़िश अपनी मर्ज़ी से पानी अंदर ले रही है, वो पैसिवली उसकी बॉडी सरफेस और उसके गिल्स के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा पानी, ठीक है। अब क्योंकि ये फ़िश एक ऑस्मो रेगुलेटर है तो ये क्या करेगी, एक्टिवली इस पानी को बाहर निकालेगी। ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये दोनों केसेस के अंदर ऑस्मो रेगुलेटर्स सर्वाइव करते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस था ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। नाम से पता लग रहा है ये क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे, ठीक है, कुछ फ्लक्चुएशंस लाएंगे। ये मतलब
जो पानी की क्वांटिटी है वो सेम रखेंगे अपनी बॉडी के अंदर, चाहे बाहर आपके पास कंडीशन कैसी भी हो। इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिनके ज़रिए ऑस्मो रेगुलेशन होती है। और ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो सीधा सीधा आइसोटोनिक कंडीशन रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों कंडीशंस के बारे में कि किस तरीके से मरीन फिश सर्वाइव करती है और किस तरीके से एक फ्रेश वाटर फिश सर्वाइव करती है। ठीक है, फिश आपके पास एक इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो अब फिश आपको या तो फ्रेश वाटर में मिलेगी या तो मराइन के अंदर मिलेगी। तो पहले हम बात करेंगे मराइन वाटर के बारे में और मरीन वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप बात कर रहे हो मरीन वाटर के बारे में, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए पानी बना लेते हैं। मरीन का मतलब क्या है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी बाहर। ठीक है, और ये है आपके पास आपकी फ़िश। हम बनाते हैं यहाँ पे लेट्स से इन दिस कलर। ठीक है, अब मरीन वाटर के अंदर क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो फिश की बॉडी से यहाँ पे वाटर लॉस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस केस में ये मरीन फिश क्या करती है, अब ये नॉर्मली ऐसा हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है तो ये फिश परेशान हो गई, भाई हम तो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं तो पानी को कंजर्व करके रखेंगे। तो मरीन फिश क्या करती है, इसका इसका एम क्या है, इसका एम है कंजर्व वाटर। अब ये वाटर कंजर्वेशन होती कैसे है, जैसे आपने ज़ीरो फाइट्स में पढ़ा था कि उनके पत्ते शेड हो जाते हैं, स्टोमेटा नीचे वाली साइड पे होता है, राइट। ये कुछ अडेप्टेशन थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ये फिश की अडेप्टेशन होंगी जिससे ये पानी को कंजर्व करेगी अपनी बॉडी के अंदर। ये क्या करती है, मरीन फिशेस क्या करती हैं, क्योंकि देखो अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या है, तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। ये कैसे एनवायरनमेंट में रह रही है, हाइपरटोनिक। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वाटर को सॉल्यूट बहुत पसंद होता है तो ये सॉल्यूट की तरफ जाता है। तो ये फिश क्या करती है, ये अपने अंदर सॉल्ट एक्यूमुलेट करना शुरू करती है ताकि इसकी बॉडी के अंदर बाहर के मुकाबले ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाए। जब सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा और इसकी बॉडी में ही कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो गिल्स हैं वो सॉल्ट एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, इसके पास रेक्टल ग्लैंड होते हैं जो सॉल्ट एक्सक्रीट करते हैं। और कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं, मरीन फिशेस, जो कि देखो हमें कोई सॉल्यूट चाहिए, चाहे फिर वो सॉल्ट हो या कोई और कंपाउंड हो, तो कुछ फिशेस क्या करती हैं, वो यूरिया एक्यूमुलेट करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। यूरिया भी एक सॉल्यूट की तरह काम करता है, तो एक सॉल्यूट है। ठीक है, इसके पीछे पीछे भी पानी आएगा, तो कुछ फिशेस यूरिया एक्यूमुलेट करती हैं। लेकिन यूरिया एक्यूमुलेट करने का एक नुकसान ये है कि यूरिया एक बहुत टॉक्सिक, बहुत तो नहीं लेकिन यूरिया स्टिल एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो फिश को हार्म भी कर सकता है। तो वो फिशेस जो यूरिया एक्यूमुलेट करती हैं वो फिर इसका प्रोटेक्शन के लिए भी कंपाउंड रखती हैं। उस कंपाउंड का नाम है ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या करता है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया के लिए ये फिशेस रिटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मरीन वाटर फिशेस वाटर कंजर्व करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक और क्या हो सकता है कि ये जो फिशेस होती हैं मरीन वाटर में रहने वाली, ये सी वाटर को ड्रिंक करती हैं, दे ड्रिंक सी वाटर। ठीक है, जिससे क्या होता है, सॉल्यूट अंदर आता है और उस सॉल्ट को भी ये एक्यूमुलेट करती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, इनके गिल्स जो हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इनके गिल्स एक्टिवली सॉल्ट बनाते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में बाहर के मुकाबले अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका जो यूरिन है क्या वो कंसनट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। थिंक अबाउट इट।
हमें पानी को कंज़र्व करके रखना है, तो यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? व्हाट डू यू थिंक? वाटर कंज़र्वेशन करनी है, पानी को बचा के रखना है, राइट? तो इस केस में आपके पास जो मरीन फिशेज़ होती हैं वो, देखो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप सोचते हो कि अच्छा ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी क्योंकि पानी को अम, हमें कंज़र्व करना है, तो उस केस में डाइल्यूटेड यूरिन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो अच्छा ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, तो उस केस में भी एक मसला है, क्योंकि हम लोग एक तरफ सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि पानी अंदर आए, और जब आप यूरिन के थ्रू सॉल्ट को बाहर निकालेंगे, बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते वक्त, तो उस केस में भी आपके पास हमें उस फिश को नुकसान है। तो इस कंडीशन में जो मरीन फिशेस होती हैं वो आइसोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके पास कम क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस करेंगी ये, और कुछ सॉल्ट्स होंगे और आइसोटोनिक यूरिन होगा, ठीक है। तो ये था मरीन फिशेस के बारे में। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आपके पास 2 तरीके की फिशेस होती हैं। ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है ये कार्टिलेजिनस फिशेस की बताई है। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, कार्टिलेजिनस क्या है, बोनी क्या है। सिंपल सी बात है, देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी लिखी है ये कार्टिलेजिनस फिशेस करती हैं। जबकि जो बोनी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें क्या फ़र्क है, वो क्या करती हैं बोनी फिशेस, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो दोनों ही मरीन फिशेस हैं, ये आपने याद रखना है कि दोनों क्या हैं, दोनों ही मरीन फिशेस हैं, ठीक है। ये सॉल्ट को कंजर्व करके, सॉल्ट को एक्सक्रीट करना, सॉल्ट को एक्यूमुलेट करना, यूरिया को एक्यूमुलेट, इतनी सारी मेहनत जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस करती हैं। बोनी फिशेस कहती हैं ये सॉल्ट वगैरह तो हम नहीं करेंगे, ये कोई सॉल्ट को स्टोर करके नहीं रखती जैसा ये वाली फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस करती हैं। ये क्या करती हैं, तो अब क्योंकि सॉल्ट को कंजर्व नहीं, सॉल्ट को एक्यूमुलेट नहीं कर रही, तो पानी अंदर नहीं आएगा, पानी लॉस हो जाएगा क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है ना। अब सॉल्ट को भी स्टोर नहीं करें तो उस केस में क्या होगा, इस रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वाटर लॉस होना है तो हो जाए, हम लोग ज़्यादा पानी पियेंगे, ठीक है। तो इनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड होती है कि ये दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, दे आर अडेप्टेड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इन्होंने कहा कि हम ये कोई सॉल्ट एक्यूमुलेशन वाली कोई मेहनत नहीं करते, ये बोनी फिशेस सिंपल इनका है कि भाई वाटर लॉस होना है हो जाए, वील ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जितना रिक्वायर्ड होगा सेल को उतना हम बाहर से ले लेंगे पानी। तो ये तो बहुत आसान था ना बोनी फिशेस का। अच्छा, इनके पास अब क्योंकि ये सॉल्ट को स्टोर नहीं करके रखी, तो इस केस में आप बोल सकते हो हाँ इनके अंदर आपके पास ये प्रोड्यूस करती हैं कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अब आसान सी बात है, ये आपने याद रखना है कि इस केस में आपके पास आइसोटोनिक यूरिन है, क्योंकि डाइल्यूटेड तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि वैसे पहले भी वाटर लॉस हो रहा है, हमें पानी को बचा के रखना है। डाइल्यूटेड आप यूरिन कैसे बनाओगे, कंसनट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इतनी मेहनत करके जब सॉल्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिया को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए कंपाउंड बना रहे हैं, उस केस में कैसे पॉसिबल है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन बना के सॉल्ट को ही बाहर बॉडी से डाल दे, फेंक दे, ठीक है। दैट्स नॉट गोना हैपन। तो ये क्या करती है, बीच का रास्ता ढूंढती है, आइसोटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन होती है इन फिशेस के अंदर। बोनी फिशेस का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है कि भाई उन्होंने कहा हम सॉल्ट नहीं एक्यूमुलेट करेंगे, अब सॉल्ट नहीं करेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना चाहिए होगा वील ड्रिंक। तो उनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्टेड होती है। अगर ये चाहें भी कार्टिलेजिनस फिशेस तो ये ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर अनलाइक बोनी फिशेस। तो इनके, अच्छा अब क्योंकि वाटर नहीं कर रही ये सॉल्ट के एक्यूमुलेट, तो इनका यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होता है। ये तो हो गई मरीन फिशेस की बात। अब आते हैं हम लोग फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में बात करते हैं। तो वो छोटा सा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अच्छा इसमें 2 टाइप्स आ गए, कार्टिलेजिनस हो गया फिर बोनी हो गया। ये बहुत आसान सी बात है इनकी, फ्रेश वाटर वालों की।
तो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होता है उनके अंदर एक बहुत आसान चीज़ हो रही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बना लिया है। सो फ्रेश वाटर में क्या होता है, आपके पास बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन अंदर की जो फिश की बॉडी उसके अंदर के मुकाबले कम है। सॉरी। तो यहाँ पे फिश की बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर मूव करने लगता है। पानी को सॉल्ट से बहुत अफिनिटी होती है, तो इस वजह से पानी बाहर से अंदर आता है। तो बाहर मैं क्या कहूँगी, फ्रेश वाटर कंडीशन क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है एज कम्पेयर टू इस फिश की बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है। ओके सॉरी, कहाँ थे हम। तो हाँ, अब इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेटर है, ये इतना पानी मुझे नहीं चाहिए, तो इस केस में ये क्या करेगी, ये जो फिश है इसके पास होते हैं, इसकी बॉडी में अब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती है, मैं यहाँ पे इसके एडेप्टेशंस लिख रही हूँ। सबसे पहले ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनके पास कॉन्स्टेंटली ये मसला होता है कि ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है उनकी बॉडी में। क्या होती है ऑस्मोटिक फ्लडिंग, ये जो पानी अंदर जा रहा है इसी को हमने ऑस्मोटिक यानी कि पानी, फ्लडिंग यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इनकी बॉडी में ऐसा ही हो रहा है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो रही है, जिसकी वजह से सॉल्ट लॉस भी हो जाता है, सॉल्यूट लॉस। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये फ़िश की बात हो रही है, दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा में भी ऐसे ही होता है, और आपके पास पैरामीसियम हो गया, ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि पानी बहुत सारा अंदर आ गया। तो आपने अमीबा के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा कि इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, तो इस फिश के पास भी बिल्कुल जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है, क्या करता है, ये एक्टिवली पानी को बाहर निकालने का काम करता है बॉडी से। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये पंप आउट करता है जो एक्स्ट्रा पानी है, जो एक्सेस वाटर की क्वांटिटी है उसको। तो पहली बात तो ये होगी, चलो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। जब आप फिश की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो इनके पास भी इस तरीके से कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। सबसे मेन इनके पास और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे था बोनी फिशेस, तो इसी का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। बोनी फिशेस क्या कर रही थी, ये इनकी तरह अनलाइक देम कोई सॉल्ट वगैरह तो नहीं स्टोर कर रही थी, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये फ्रेश वाटर, क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया बॉडी में, तो ये बहुत डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि यूरिन की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि जल्दी जल्दी पानी को बॉडी से बाहर निकाला जाए फिश की। उसके बाद क्योंकि सॉल्ट पानी अंदर आ रहा है बहुत सारा ज़्यादा, तो इस केस में आपके पास सॉल्ट भी फिर बाहर जाने लगता है, लॉस ऑफ सॉल्ट का भी इनमें प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि इनका जो खाना होता है वो सॉल्ट रिच होता है। ठीक है, और इनके जो गिल्स हैं वो एक्टिवली सॉल्ट को, गिल्स भी और स्किन भी, ठीक है, ये एक्टिवली, यानी कि एक्टिवली का मतलब क्या होता है, एटीपी यूज़ करके दे अपटेक सॉल्ट। ठीक है, एक्टिवली क्यों, क्योंकि जाहिर है बाहर वैसे ही सॉल्ट कम है, तो ये पैसिवली तो सॉल्ट नहीं आएगा, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है ना पैसिवली। तो एक्टिवली यानी कि पहली कंसनट्रेशन बाहर कम है तो वो बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं ये, तो इस वजह से एक्टिवली ये चीज़ होती है। तो फ्रेश वाटर के अंदर सिंपल आपने चीज़ याद रखनी है कि भाई उनका जो यूरिन कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है, जिसके ज़रिए जो भी पानी अंदर आया है एक्सेस वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। और दूसरा, क्योंकि थोड़ा बहुत सॉल्ट लॉस भी होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये अपने गिल्स और स्किन के ज़रिए एक्टिवली अपटेक ऑफ सॉल्ट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिखाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ये है मरीन फ़िश और ये है फ्रेश वाटर फ़िश। फ्रेश वाटर जो हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल, उसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स,
ये जो डार्क ब्लू कलर में दिखाया हुआ है ये सॉल्ट है, और ये जो आपको स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर में दिखाया हुआ है ये पानी की मूवमेंट दिखाई हुई है। तो सॉल्ट जो है वो ये बाहर से अंदर लेने की करते हैं बाय यूजिंग एटीपी। तो अपटेक होता है सॉल्ट आयंस का बाय गिल्स और स्किन के ज़रिए भी अपने। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये अपने खाने में, क्योंकि ये डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में आपके पास ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पानी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इनका जो फूड है, खाना है, उसके ज़रिए ये सॉल्ट की और पानी की अपटेक जितनी इनको चाहिए वो कर लेते हैं। बाकी जो भी एक्सेस वाटर है वो अपनी इनकी जो किडनीज है वो डाइल्यूटेड यूरिन बना देती हैं। ठीक है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूरिन बनता है, और थोड़ा बहुत सॉल्ट लॉस भी हो जाता है इस चक्कर में। दूसरी बात ये कि ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स, ये ओके, ये वही बात है कि आपके पास पैसिवली जो है वो पानी अंदर आता है इनकी बॉडी के। ठीक है, पानी जो है वो पैसिवली अंदर आता है। पैसिवली क्यों आता है? क्योंकि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर पानी ज़्यादा है। तो क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी इनकी बॉडी में आने की करता है, और वो पैसिवली आता है गिल्स के और बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, जबकि मरीन फिशेस इन ये सिंपल है भाई, यहाँ पे पानी जो है वो बाहर ज़्यादा है, सॉरी सॉल्ट क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो पानी बाहर जाने की करता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये सॉल्ट आइंस एक्सक्रीट करता है अपने गिल्स से, और ये सॉल्ट को स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाए। दूसरा, ये ऑस्मोटिक वाटर लॉस करते हैं अपने गिल्स के अच्छा, ये अब क्योंकि पानी जो है वो बाहर जा रहा है, तो वाटर लॉस इनके गिल्स के थ्रू होता है, और अदर बॉडी सर्फेसिस भी, ये भी पैसिवली पानी जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्योंकि अब ये इनको पानी भी चाहिए, इनको भी सॉल्ट चाहिए, तो ये भी इनके खाने में भी आपको सॉल्ट और पानी मिलेगा। और एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस, इनका जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, वो आइसोटोनिक होता है, या फिर कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दे ड्रिंक सी वाटर, ये वही बोनी फिशेस में जो हमने बात की थी। ठीक है,